दोस्तों, जिस हिसाब से स्मार्टफोन यूजर्स बढ़ रहे हैं, एक्सपेक्टेड है कि 2024 खत्म होने तक 4.74 बिलियन यूजर्स होंगे स्मार्टफोन यूजर्स, जो कि एनुअली ग्रोथ ले रहा है 2.2% का। और अगर आप इसे 2013 से 2014 के बीच का एवरेज ग्रोथ अगर मैं बताऊं आपको तो 6.2% का एनुअली ग्रोथ है। ठीक है, अब इसमें हम थोड़ा ये समझते हैं कि ये जो स्मार्टफोन यूजर्स हैं इसमें एंड्रॉयड यूजर्स कितने हैं और iOS यूजर्स कितने हैं, और भी बहुत सारी स्टैटिक्स नॉलेजेस मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे एप्लीकेशन से रिलेटेड, टेक से रिलेटेड, सर्वर से रिलेटेड, प्ले कंसोल से रिलेटेड, यानी कि अगर आप ऐप डेवलपमेंट कॉस्ट में इंटरेस्ट रखते हो या फिर आप ऐप बनाने की इच्छा रखते हो या फिर आप एप्लीकेशन से रिलेटेड नॉलेज ना चाहते हो या फिर रखते हो, तो आपके लिए चैनल बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर आपने कर लिया है तो थैंक यू सो मच। चलिए अब डेटा की तरफ बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अब ये समझते हैं कि एंड्रॉयड यूजर्स कितने हैं और iOS यूजर कितने हैं, ये जो मैंने आपको डेटा पहले बता रहा हूँ। एंड्रॉयड यूजर अगर हम ग्लोबली देखें पूरे वर्ल्ड वाइड में तो 69.7% एंड्रॉयड यूजर्स हैं। ठीक है, और वहीं अगर हम बात करें यूएस जैसे कंट्री की तो वहाँ पे ज़्यादातर लोग iOS यूज़ करते हैं, यानी कि 57.3% iOS यूजर्स हैं। अगर हम यूके की बात करें तो यूके में लगभग दोनों ही जो प्रोवाइडर्स हैं, जो दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, ये दोनों एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं, जो कि लास्ट 2023 में यूके में 51.6% iOS यूजर्स थे, बट ये नंबर घटता भी है और बढ़ता भी रहता है, यानी कि दोनों ही आपस में बहुत ज़्यादा एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं। ठीक है, अब ये समझते हैं दोस्तों कि ये स्मार्टफोन जो भी जितने यूजर्स हैं, जो भी एंड्रॉयड को हों या फिर आप iOS के कह लीजिए, ऑपरेटिंग सिस्टम भले अलग अलग है लेकिन चीज़ें सेम हो जाती हैं दोनों ही स्मार्टफोन में। ठीक है, तो अब हम ये समझते हैं कि एक नॉर्मल यूज़र अपने स्मार्टफोन को दिन में कितना यूज़ करता है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि एक नॉर्मल यूज़र अपने पूरे दिन में 4 घंटे 30 मिनट, करंटली बता रहा हूँ मैं आपको, अभी का एवरेज नॉर्मल पीपल जो रहते हैं, जो व्हाट्सएप चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा जिनका पूरा काम और बिजनेस मॉडल फ़ोन पे डिपेंडेंट रहता है। मैं नॉर्मली बात कर रहा हूँ पीपल को, जो कॉलेज वाले स्टूडेंट हो सकते हैं, एवरेज जो जॉब करता हो सकता है या फिर बिजनेस करता हुआ भी हो सकता है, या फिर नॉर्मली जो घर पर रहते हैं, उनका एवरेज टाइम 4 घंटे 30 मिनट है। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, बट एवरेज बता रहा हूँ 4 घंटे 30 मिनट वो लोग अपने स्मार्टफोन को डेली यूज़ करते हैं, जो कि एक्सपेक्टेड है 2024 खत्म होने तक ये 4 घंटे 39 मिनट, यानी कि 4 घंटे 40 मिनट के आसपास ये नंबर पहुंच जाएगा। और अगर इस तरह से ग्रोथ होता रहा, देखो ये ग्रोथ होने के पीछे ना बहुत स्ट्रांग रीज़न है। अब हो क्या रहा है कि जितने भी हम पहले जिस चीज़ के लिए हमें बाहर जाना पड़ता था, वो सारी चीज़ें फ़ोन में हो जा रही है। खाना ऑर्डर करना हो फ़ोन पे हो जाता है, कपड़ा आपको मंगाना हो फ़ोन पे ऑर्डर कर सकते हो, आपका एसी ख़राब हो गया फ़ोन से ही आप ऑर्डर कर लो, सॉल्व हो जाएगा। आपको पिज़्ज़ा खाने का मन किया, आपने पिज़्ज़ा फ़ोन पे ऑर्डर कर लिया। आपको गेम खेलना है, आप गेम के लिए भी आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप फ़ोन पे गेम खेल सकते हो। किसी से बात करनी है वो भी फ़ोन से, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। सारे इतने स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशंस आ गए मार्केट में जो कि सारा काम आपका आसान कर देते हैं, जिसकी वजह से ये फोन का जो टाइम है, यूसेज टाइम जो है, ये बढ़ रहा है और बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। आने वाले जिस हिसाब से ये हर 10 मिनट का ग्रोथ ले रहा है, तो मैं आपको ये बता सकता हूं कि जितने ज्यादा स्मार्टफोन में एप्लीकेशंस आएंगे इंटरेस्टिंग, तो ये जो टाइम है ये 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे भी हो सकता है। अब सोचो 8 घंटे आप डिस्प्ले को देख रहे हो सिर्फ, है ना, थोड़ा सा डरावना भी है ये, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है, बट कोई नहीं, ये है जो ट्रुथ है सो ट्रुथ है। ठीक है, अब आपको मैंने स्मार्टफोन का यूसेज तो बता दिया, अब आपको मैं ये बताता हूं कि इसमें से कितने ऐप गूगल प्ले स्टोर पे है और कितने ऐप स्टोर पे है आईफोन के, यानी कि अब होता क्या है दोस्तों, आप सभी को पता है कि गूगल प्ले बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टेड है और मोस्टली लोग गूगल प्ले से ही एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं अगर वो एंड्रॉयड यूज़र है तो। ठीक है, क्योंकि अदर वैसे और भी बहुत सारे उनके सामने प्लेटफॉर्म हैं, जैसे अगर सैमसंग का फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो सैमसंग का स्टोर है, एमआई का स्टोर है, ओप्पो का स्टोर है, वीवो का स्टोर है, अमेजोन का स्टोर है, बहुत सारे स्टोर है, बट गूगल बहुत ज़्यादा ट्रस्टेड है और ये सभी एंड्रॉयड में होता है, तो ज़्यादातर लोग वहीं से ऐप डाउनलोड करते हैं। आपको मैं बता दूँ, टोटल गूगल प्ले स्टोर पे 3.55 मिलियन एप्लीकेशंस है, जिसमें से 1.15 मिलियन तो पब्लिशर्स हैं। 1.15 मिलियन पब्लिशर, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें से रिपीटेड भी हो सकते हैं पब्लिशर। मान के चलो कि मैं डेवलपमेंट कंपनी रन कर रहा हूँ या मेरा एक क्लाइंट है, उसका एक ऐप बनाया, उसका सक्सेस हो गया एप्लीकेशन, तो वो क्या करते हैं 10 अकाउंट खरीद लेते हैं और वो 10 एप्लीकेशन पब्लिश करते हैं। ठीक है, तो 1.15 को उसका ना आप लगभग आधा कर सकते हो कि उतने ही पब्लिशर इसका मतलब कम है, मान के चलिए 5 लाख के आसपास। ठीक है, अब वही बात करें अगर ऐप स्टोर पे, तो ऐप स्टोर पे 1.86 मिलियन ऐप्स हैं, 7,82,000 से भी ज्यादा पब्लिशर्स हैं। ठीक है, अब ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे और ऐप स्टोर का मैंने आंकड़ा बताया।
अब हमें जानना ज़्यादा ये ज़रूरी है कि जब कोई इंसान प्ले स्टोर से एप्लीकेशन या ऐप स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड करता है तो कितना उसका ऑडियंस रिटेंशन है, यानी कि वो कितने समय तक उस एप्लीकेशन को यूज़ करता है। आपको भी पता होगा, आपके फ्रेंड ने बताया, कहीं से भी आपने कोई ऐप का नाम सुना, अगर आप उसे डाउनलोड करते हो तो डेली तो आप उसे यूज़ नहीं करोगे। तो मैं थोड़ा एक आपको डेटा बता देता हूँ। मान लीजिए आपने कोई आज गेम डाउनलोड किया या कोई एक ऐप आपने डाउनलोड कर लिया, तो पहले दिन आपका जो ऑडियंस रिटेंशन होता है, यानी कि उस एप्लीकेशन को आप ज़्यादा यूज़ करोगे, देयर आर पॉसिबिलिटी कि आपका जो एवरेज टाइम 4 घंटे 30 मिनट मैंने बताया, उसमें से 1 घंटा या आधा घंटा आपका पूरा उसमें जाएगा। यानी कि 25% से लेके 35% के आसपास ऑडियंस का रिटेंशन रहता है पहले दिन। अब ये जो मैं ऑडियंस रिटेंशन आपको बता रहा हूँ ना दोस्तों, ये हम लोग मेजर करते हैं डेवलपर्स पूरे 30 दिन के हिसाब से कि उस 30 दिन में यूज़र किस तरीके से। अब एक ही दिन में हम ऑडियंस रिटेंशन को काउंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे सामने आ जाती हैं। हो सकता है उसको टाइम ना मिला हो सकता है उसके पास दूसरे एप्लीकेशन हो या उस अल्टरनेट हो, या और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहती हैं सामने। तो हम इसे पूरा 30 दिन का वो किस हिसाब से यूज़ कर रहा है एप्लीकेशन को, वो देख के, वो स्टैटिक देख के हम लोग बता सकते हैं कि ऑडियंस रिटेंशन क्या है एप्लीकेशन। स्टार्टिंग के 4-5 दिन उसका 25 से 35% के आसपास एवरेज रहता है। फिर 7वें दिन से अगर मैं बोलूँ 7 से 21 दिन तक, ये जो 15 दिन का टाइम रहता है, वो ऑडियंस रिटेंशन और घट जाता है, तो वो कुछ 14% से लेकर 16% पे आ जाता है। इसके पीछे कारण ये है कि आप किसी एप्लीकेशन को, मान लीजिए आपने कोई गेम डाउनलोड किया, उसके लेवल्स ही मान लीजिए 10 हैं, वो आपने शुरू में ही पार कर लिया। अगली बार आप उस गेम में 10 लेवल को बार-बार खेलने तो जाओगे नहीं, तो ऑडियंस का रिटेंशन वहां पे कम हो जाता है। और ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन है, मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया आपको। अब अगर 21 से 30 दिन की बात की जाए, तो पूरे महीने में उसका ऑडियंस रिटेंशन जो पहले दिन 25 से 35% के आसपास था, तो वो 8% के आसपास आ जाता है। ठीक है, तो ये ऑडियंस का जो रिटेंशन होता है वो घटते जाता है, लेकिन ये डिपेंड करता है, वेरी करता है कि एप्लीकेशन कौन सा। मान लीजिए आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, तो व्हाट्सएप का तो आपका ऑडियंस रिटेंशन कभी घट ही नहीं सकता है, वो डेली लाइफ का एप्लीकेशन है। तो मैं सोशल मीडिया ऐप की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन एप्लीकेशन की बात कर रहा हूं जो आपने सडनली डाउनलोड किया, या कोई ऐड देख के डाउनलोड किया, या आपके फ्रेंड ने आपको बताया। ठीक है, चलिए मैं आपको एक और डेटा दे देता हूं जिससे आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि ये किस कैटेगरी के एप्लीकेशंस होते हैं जिनका ऑडियंस रिटेंशन घटता नहीं। जैसे मीडियाज एंड एंटरटेनमेंट टाइप के एप्लीकेशन हो गए, इनका ऑडियंस रिटेंशन क्या होता है कि स्टार्टिंग में ज्यादा रहता है, मतलब पहले हफ्ते में 43 to 50% के आसपास होता है, लेकिन मतलब 2 से 3 महीने बाद उसका ऑडियंस का रिटेंशन जो है घट जाता है। अब उस पर कोई नई मूवी आएगी तभी लोग वॉच करने जाते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग के 2-3 महीने में तो पूरी मूवीज वॉच कर ली, भाई सब्सक्रिप्शन पैक दिया था तो यूज तो करना पड़ेगा ना। अब बात करते हैं ई कॉमर्स एंड रिटेल्स वाले जो एप्लीकेशन रहते हैं। अब ई कॉमर्स इन टाइप के एप्लीकेशन में क्या होता है, शुरुआती के दिनों में कोई एप्लीकेशन आया, ऑफर दे रहा है, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। शुरुआती के पहले महीने में बहुत ज्यादा शॉपिंग करनी थी, हमने शॉपिंग कर ली। अब हम उस एप्लीकेशन पे तभी जाएंगे जब हमें जरूरत होगी या दोबारा से कोई ऑफर निकाला होगा, तो वापस वहां पे ऑडियंस का रिटेंशन कम हो जाता है। ठीक है, ट्रैवलिंग एंड लाइफस्टाइल के तो ऑडियंस रिटेंशन शुरू में भले ही बहुत अच्छे हो, जिस टाइम आपने डाउनलोड किया हो, पहले 2-3 दिन या 4 दिन बहुत अच्छे रहते हैं। उसके बाद जब आपका ट्रैवलिंग कंप्लीट होगा, तो जब दोबारा ट्रैवल करने जाओगे तभी उसकी जरूरत पड़ेगी, तो वहां पे तो ऑडियंस का जो रिटेंशन होता है वो बहुत ही कम हो जाता है, अंटिल जब तक आप उसको कोई दूसरा अच्छा ऑफर ना दे दे, या उसका आप मूड अपने एप्लीकेशन के हिसाब से दोबारा ना बना दे ट्रैवल करने का। टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस में हमेशा एंगेजमेंट रहता है, फिर वो चाहे न्यूज़ टाइप के एप्लीकेशंस हो, सोशल टाइप के एप्लीकेशंस हो, इन सब में हमेशा ऑडियंस का रिटेंशन बना रहता है। गेमिंग इंडस्ट्री में क्या होता है, शुरू के 30 दिन में मैं आपको बोलूं 27 से 30% के आसपास का ऑडियंस रिटेंशन बना रहता है, जब तक वो लेवल्स पूरे क्रॉस ना कर दे। उसके बाद में ऑडियंस का रिटेंशन पूरा डाउन हो जाता है, क्योंकि उसमें कुछ बचा ही नहीं देखने के लिए। जब तक आप उसमें, हाँ, अगर लाइव प्लेयर्स खेल रहे हैं तो देयर आर पॉसिबिलिटी कि वो आपका गेम ज्यादा खेलेंगे, लेकिन वो भी अगर वहां पे उनको, अब ये रियल कैश वालों ने तो पूरा ये जितने भी गेम थे इनका पूरा धंधा ही बंद कर दिया है, क्योंकि रियल कैश में क्या है कि लोग यहाँ से प्रैक्टिस कर लेते हैं, वहां जाकर रियल कैश में खुद दबा के कमाते हैं, खुद अच्छा खासा अर्निंग कर लेते हैं। जैसे ड्रीम 11 हो गया, लूडो हो गया, रम्मी हो गया, ये सब गेम एप्लीकेशन ने ना बहुत सारे जो एक्चुअल में रियल एप्लीकेशन चल रहे थे उनका मार्केट बहुत ज्यादा खत्म कर दिया है, तो वो लोग अपना ऑडियंस रिटेंशन बहुत अच्छा खासा बना रहे हैं। आई होप दोस्तों आपको ये जो डेटा है इससे समझ में आ गया होगा कि स्मार्टफोन कहाँ जा रहा है और आगे चल के फ्यूचर क्या होने वाला है। खैर, आपको अगर ऑडियंस के रिटेंशन के ऊपर डिटेल में समझना है कि किस टाइप के एप्लीकेशन में आप अपने ऑडियंस को ज्यादा से ज्यादा एंगेज कर सकते हो, तो मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट में मुझे बता देना, मैं मेरा नेक्स्ट वीडियो उस पर ही लाऊंगा विद डेटा के साथ, आपको बड़ा मजा आएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।